जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के प्रारंभिक चर्चाओं के पश्चात अब हम जैन दर्शन के विज्ञान के संबंध में विवेचन का प्रारंभ करते हैं। आज हम विश्व निर्मिति के संबंध में विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम हम आधुनिक विज्ञान क्या कहता है और वेदों में मांडुक्य उपनिषद क्या कहता है, इसके संबंध में विवेचन करेंगे। आधुनिक विज्ञान का कहना है कि शून्य में एक ऊर्जा कण था जिसे उसने सिंग्युलैरिटी नाम दिया और कहा कि इसमें विलक्षण गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज थी। अब यह जो सिंगुलर कण था उसमें किसी कारण अस्थिरता उत्पन्न हुई और उस अस्थिरता के कारण उसमें विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के आधार पर जो सिद्धांत आज प्रचलित है, उस विश्व निर्मिति सिद्धांत को महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। इस विस्फोट के कारण आकाश और समय इन दोनों की निर्मिति हुई, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है। और जो निर्मिति हुई उसका जो स्वरूप था उसको प्लाज्मा, यह नाम आधुनिक विज्ञान ने दिया। इस प्लाज्मा का अर्थ है पदार्थ की प्रथम अवस्था, जो मैंने S1 यानी स्टेट 1 इस प्रकार इस स्लाइड में बताई है। अब यह विस्फोट होने के कारण जो प्रसरण हुआ उस पदार्थ का, उसके कारण तापमान में कुछ कमी आई। इस कमी के कारण वायु की निर्मिति हुई, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है। अब प्लाज्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसमें जो अणु के कण हैं वे एक विशिष्ट अवस्था, आयनीकरण अवस्था में हैं। और जब यह और ठंडा हो जाता है तो वायु की निर्मिति होती है। अंग्रेजी में उसे गैस कहा गया है। यह पदार्थ की
द्वितीय अवस्था है, जिसे मैंने S2 के नाम से बताया है। अब वायु की निर्मित हुई, उसके कारण यथा समय उस पदार्थ का तापमान और घटा, और उस घटित तापमान के कारण सृष्टि में अग्नि की निर्मित हुई, फायर का जन्म हुआ। और आधुनिक विज्ञान इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि जो गैस है उसके ठंडे होने में अग्नि की निर्मित की संभावना है। यह तृतीय अवस्था कही जा सकती है। और उसके आगे फिर जो प्रसरण होता रहा, उसके कारण चतुर्थ अवस्था अर्थात आप या जल, उसकी निर्मित हुई। बड़ा अजीब लगता है कि अग्नि से जल की निर्मित हुई, परंतु जो रासायनिक क्रियाएं हैं इसमें से यह संभव है, और ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा माना गया है। इस चतुर्थ अवस्था के कारण भी तापमान समय के साथ घटता रहा, और जो तरल पदार्थ था, जो द्रव था, उसका ठोस पदार्थ में परिवर्तन हुआ, जो सॉलिड कहलाया गया। अब हम इसकी तुलना मांडुक्य उपनिषद में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसके साथ करेंगे। आधुनिक विज्ञान के शून्य के स्थान पर मांडुक्य उपनिषद में ईश्वर की कल्पना की गई है, और उनको इच्छा हुई कि मैं अकेला हूं तो मनोरंजन के लिए कुछ निर्मित करूं। तो उस ब्रह्मा या ईश्वर की इच्छा से जो ब्रह्मांड था उसमें एक तापमान उत्पन्न हुआ, और इसकी तुलना आधुनिक विज्ञान के जो विलक्षण कण हैं उसके साथ की जा सकती है। इस ब्रह्मांड को थोड़ा तापमान मिला ब्रह्मा की इच्छा से, तो उस तापमान से जो उसका बाहरी कवच था वह टूटा, और उसमें एक मुख उत्पन्न हुआ। तो वह बताया गया है, तस्याभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत। तो वह एक मुख हुआ उत्पन्न, और वह भीतर का जो पदार्थ था वह एक बहुत बड़ा नाद करके उसमें से आकाश प्रकट हुआ। इस नाद को वेदों में ओम शब्द कहा गया है, और यह ओम और बैंग, आधुनिक विज्ञान का बैंग, इसमें समानता है। उपनिषदों में समय निर्माण हुआ यह नहीं कहा गया है, उस नाद से आकाश निर्मित हुई, इसको एतस्यात् आकाशः संभूतः, अर्थात जो तापमान बढ़ा उसके कारण पदार्थ से आकाश की निर्मित हुई।
और फिर तापमान घटने लगा, तब वायु की निर्मित हुई। तो इसे कहा गया है आकाशात वायु। इसको, इस पद को पूर्ण करने के लिए इसमें तस्मात् शब्द और संभुता शब्द, ये दो शब्द जोड़ने से यह बनता है तस्मात् आकाशात वायु संभुतः। उस कारण आकाश से वायु की निर्मित हुई, और वायु यह द्वितीय अवस्था पदार्थ की है। उसके पश्चात जो तापमान घटता गया तो उससे अग्नि की निर्मित हुई, और उसे संस्कृत में इस पद द्वारा स्पष्ट किया गया तस्मात् वायोः अग्नि संभुतः। और फिर तापमान घटता गया, क्योंकि पदार्थ प्रसारित होता रहा। जब और तापमान घटा तो जल की निर्मित हुई, आप की निर्मित हुई। उसको मांडुक्य उपनिषद में बताया गया तस्मात् अग्ने आपः संभुतः। और फिर और तापमान घटने पर पृथ्वी या सृष्टि, अनेक ग्रह, उपग्रह, तारे, इन सब की निर्मित हुई, और इसे संस्कृत में तस्मात् अद्भ्या पृथ्वी संभुतः इस प्रकार बताया गया। और ये पांचवी अवस्था है। तो अब हम देख सकते हैं कि महाविस्फोट आधुनिक विज्ञान का और मांडुक्य उपनिषद का ब्रह्मांड निर्मित सिद्धांत, इन दोनों में तीसरे बिंदु से लेकर आखिर के 8वें बिंदु तक संपूर्णतः समानता है। भेद क्या है? कण के बदले में ब्रह्मांड की कल्पना की गई, और शून्य के बदले में ब्रह्मा का अर्थात ईश्वर का अस्तित्व मांडुक्य उपनिषद में माना गया। ये दोनों सिद्धांत एक दोष से प्रभावित है, जिसे दार्शनिक विचारधारा में अनवस्था दोष हिंदी में, या रेग्रेसस एड इन्फिनिटम ग्रीक भाषा में, या इनफाइनाइट रिग्रेस यह अंग्रेजी भाषा में कहा गया। अब ये अनवस्था या इनफाइनाइट रिग्रेस, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है महाविस्फोट के संबंध में जो शून्य कहा गया, तो ये शून्य का अस्तित्व कहाँ से आया, उसका उत्तर देने पे आगे फिर प्रश्नों की झड़ी चलेगी। वह अनवस्था दोष या इनफाइनाइट रिग्रेस है। कैसे? जब ये कण शून्य में था, ऐसा कहा गया है, तो ये कण कहाँ से आया? फिर कहा गया है कि उस सिंगुलैरिटी में इंस्टेबिलिटी अर्थात विलक्षण कण में अस्थिरता उत्पन्न हुई, तो उसका कारण क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर आधुनिक विज्ञान अभी भी नहीं दे पा रहा है। वास्तव में वह देना नहीं चाहता, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आत्मा का उल्लेख नहीं है, उसे टाल दिया गया है। और जब तक आत्मा की उपस्थिति की, अस्तित्व की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक आधुनिक विज्ञान अपने जो विभिन्न सिद्धांत है उनको प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि वे सारे अधूरे हैं। और अधूरे सिद्धांत को आत्मा के अस्तित्व मानने से प्रमाणित करना पड़ता है।
इसी तरह से मांडुक्य उपनिषद में भी जो अनवस्था दोष है, उसके लिए पहला प्रश्न ये है कि अगर ब्रह्मा ने विश्व की निर्मित की तो ब्रह्मा की निर्मित किसने की? ब्रह्मा की निर्मित ने किसी एक ऊर्जा ने की, तो उस ऊर्जा की निर्मित किसने की? यह प्रश्नों की श्रृंखला जो है वह थमती नहीं और उसे ही अनवस्था दोष कहा गया है। और जैन दर्शन का जो सिद्धांत है विश्व निर्मिति संबंधी, वह इतना गणितीय है कि उसमें अनवस्था दोष को स्थान ही नहीं है। वह निर्दोष सिद्धांत है और वह वैज्ञानिक भी है। तो उसमें मांडुक्य उपनिषद की काल्पनिकता और आधुनिक विज्ञान की अस्पष्टता दोनों हट जाते हैं और वह पूर्णतः निर्दोष सिद्धांत है। इसका विवेचन आगे की चित्रण में करेंगे। इस वाहिनी के चित्रण को देखने के पश्चात आपके मन में उपस्थित प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजें, जिससे आप और मैं दोनों के बीच एक संवाद निर्माण होगा। प्रश्नों के उत्तर मिलने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और मेरे ज्ञान का पुनरावर्तन होगा। आपके सहयोग की विनंती के साथ, जय जिनेंद्र।